नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी टीवी से। अभी हम समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के अंतर्गत अभी हम सुपौल गांव में हूं, जहां के एक महाकवि जो यहां अवधेश सिंह जी हैं, जो सुपौल के हैं, जो महान एक कवि भी हैं और वे इंजीनियर से भी रिटायर हो चुके हैं। यही उनके अभी मकान पर हम आए हुए हैं। आप उनसे अभी हम बातचीत करते हैं, कुछ सामाजिक कुरीतियाँ के बारे में, कुछ कविता के बारे में भी जानने समय निकाल पाएंगे। तो अगर कुछ नहीं तो जैसे एक भांड हुआ करते थे कवि, तो उनकी बातों को अपने गृहस्थ जीवन से जोड़ करके जो उनके काम का चीज है, आओ भाव जब बहे बतासा तब कर यह मेघ के आशा, इस तरह की बात वो कविताओं के रूप में करते हैं। और हर व्यक्ति, मैंने आपको पहले भी कहा कि हर व्यक्ति अंदर से कवि हृदय रखता है और उसको कविता लिखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर उसको लिखना शुरू करता है तो वो कुछ न कुछ जरूर लिख लेता है। और कोशिश करने पर तो दिनकर जी भी कह गए हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, जब नाश मनुष्य को छाता है पहले विवेक मर जाता है। सर, आपकी लिखी हुई थी बहुत सारी कविताएं हैं सर, तो अभी के दौर में जो सामाजिक बहुत सारी कृतियां चल रही है, तो इससे संबंधित कुछ कविता तो बनाए होंगे सर? कविताएं बनाए हैं जी, लेकिन अभी उन कविताओं को कहने से पहले जो कुरीतियां हैं हमारे समाज में, जैसे हुआ उनकी चर्चा अगर हमसे कर ले तो अच्छा रहेगा। इसलिए कि सबसे बड़ी कमजोरी और कुरीति में जी हमें दहेज प्रथा लग रहा है। जी जी, दहेज प्रथा की वजह से हमारी टैलेंट जो बच्चियां हैं समाज की, वे उनको प्रॉपर घर नहीं मिल पाता है। और पैसे के बदौलत जो लोग कम पढ़े लिखे हैं अपनी बच्ची के लिए दामाद वो हाई एजुकेटेड आदमी कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर उस दामाद को अगर ये पता चलता है कि हमारे ससुराल वाले पैसे के बदौलत हमारे गले में एक ऐसी लड़की को बांध दिए हैं जो कि हमारे लिए अप टू डेट नहीं, तो वह कितनी बड़ी दिक्कत उत्पन्न करती है, ये समझने की बात। जी सर, फिर हम जानने की कोशिश करते हैं सर से, ये काफ़ी अनुभवी हैं सर। ये जो एक बात आई सामाजिक कुरीतियाँ, इसका मतलब है जो शिक्षा की अभी भी कमी है। शिक्षा की कमी तो निश्चित रूप से है, इसलिए इस शिक्षा के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार को जो सहयोग मिलना चाहिए, गांव में अभी भी इस मानसिकता के हैं कि शिक्षा के बनिश पर हम कोई संपत्ति अर्जन कर दें, घर बना दें, खेत खरीद दें, इसमें पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा आदमी को अगर शिक्षा प्राप्त करा दिया, शिक्षा प्राप्त कराने के लिए अगर खेत का कोई टुकड़ा हमारा बिक भी जाता है, लेकिन वह शिक्षित होकर के अगर हमारे समाज में कोई एक डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है, तो जो खेत बिका है उससे 10 गुना खेत वो खरीद सकता है अपनी आमदनी से। तो शिक्षा का तो बहुत बड़ा महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बड़े बड़े विद्वानों को देखिए तो सर शिक्षा पर जोर दिए हैं। बिल्कुल दिया है, लेकिन इस समाज में अभी जरूरत इस बात की है कि हम शिक्षा को अभी, अगर आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं उनको मोटिवेट करके, मोबिलाइज करके, वे अपने बच्चों को शिक्षा दे करके एक शिक्षित समाज बनाने की कोशिश करें, इसमें अभी कमी है। उसमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो शिक्षित होकर के नौकरी से रिटायर हुए हैं, लेकिन अपने योगदान के द्वारा अपने ग्रामीणों में ये जागृति को पैदा करेंगे और शिक्षा पर पैसे खर्च करके अपने बाल बच्चों को अगर शिक्षित करेंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं
लेकिन 25 साल के बाद ही जब उनके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल बन जाएंगे, तभी हमारा समाज शिक्षित होगा। सामाजिक इससे सर सामाजिक जो कुछ कुरीतियाँ हैं वो खत्म हो सकती है। सामाजिक कुरीतियाँ जो जिस तरह से जड़ पकड़ ली है, जी अभी आपके समाज में कुछ बातें ऐसी बताई जाती है जी जिसका अगर आप रूट कॉज खोजने लगेंगे तो वो नहीं, कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन आपको शनिचर को दाढ़ी नहीं बनाना है, जी ठीक है, तो फलाने दिन खिचड़ी नहीं खाना है, फलाने दिन स्नान करने में तेल लगाना है, इन बातों का कोई अर्थ नहीं रहता। लेकिन सामाजिक कुरीतियाँ जो है, अब भगवान सत्यनारायण की पूजा करने के लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें पंडित जी को बुलाया जाता है, उस कथा को हम भी पढ़ सकते हैं। उस कथा को अगर आप संस्कृत के जानकार हो तो पंडित की कोई जरूरत नहीं है, भगवान को नहीं बुलाएंगे, कथा नहीं करवाएंगे, तब तक हम ये समझेंगे कि हम भगवान की पूजा किए ही। ये भी एक सरल सामाजिक कुरीतियाँ। बिल्कुल जी सर, तो अंत में सर कुछ आपकी लिखी हुई कविता हम सुनना चाहेंगे सर। हमारी लिखी हुई कविताएं बहुत हैं जी, जिसमें मैं आपको अभी सुनाता हूँ जी कि पक्षी घोंसलों में रहते हैं लेकिन वे कभी झगड़ा नहीं करते। मनुष्य झगड़ता है, मारता है, मार खाता है, फिर भी समाज को आगे बढ़ाता है। अंतर पक्षी और मनुष्य में सिर्फ इतना है कि यह सोचता है, वह सोचता नहीं। वाह, बहुत बहुत। हम अभी बातचीत कर रहे थे श्री अवधेश कुमार सिंह जी से, जो एक कवि भी हैं और कुछ सामाजिक कुरीतियाँ के बारे में बता रहे थे अपनी अंदाज में, कुछ कविताएं जो सुना रहे थे। और इनसे एक महत्वपूर्ण बात थी, इन्होंने ज़्यादा शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। अभी हम देख रहे थे BRG TV के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत